students, welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter, Food We Eat. Okay, look at the picture. There are some children are sitting in a circle and they are discussing something. Okay, तो वन बाय वन जो बोलते हैं वो हम चेक करते हैं. Okay, the first boy. चलो, ये जो यहाँ पे फर्स्ट बॉय है ना, वो क्या बोल रहा है, चलो हम वो देखते हैं. बराबर, फिर वन बाय वन लेंगे, फिर ये गर्ल्स, फिर ये. ओके, चलो. लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ चगरी. ओके, चगरी मीन्स गुड़. तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने कल बाजरे का रोटला, चपाती मतलब बाजरे का रोटला ही बनता है, राइट, और जगरी खाया. सेकंड गर्ल सेज आई कुक्ड दाल एंड राइस. मैंने तो कल दाल और राइस पकाई थी. देन थर्ड नंबर, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. कल तो मेरे घर पे खाना ही नहीं बना. चलो, फोर्थ गर्ल, माई मदर कुक्ड इडली. I ate lots of it. It was really tasty. बराबर, मेरी मम्मी ने कल इडली बनाई थी और वो बहुत टेस्टी थी. सेकंड बॉय, माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एंजॉयड ईटिंग इट. चलो, मेरी मम्मी कल दाबेली लाई थी. कहाँ से? जहाँ पे वो काम करते हैं, और हमने बहुत मज़े से खाया. अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एंड चीला इंस्टेड. बराबर, वो क्या बोले कि अम्मी, बराबर, तो अम्मी मतलब मम्मी, बराबर, तो बोले कि अम्मी ने कल खीर और पूरी बनाया था जो मुझे पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या खाया, सिर्फ चीला. ओके, नेक्स्ट, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. बराबर, वो क्या बोल रहे हैं, ओके, वो गुरुद्वारा गए थे और वहाँ पे लंगर था. अपनी दादी के साथ गया था. लंगर मतलब कि जो फ्री में फूड प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसे लंगर भी बोलते हैं. जैसे हम अन्न क्षेत्र बोलते हैं, वैसे कभी भंडारा लगता है, ऐसा होता है ना, तो उसे लंगर बोला जाता है. तो बोले कि वहाँ पे लंगर था. वी एट दाल एंड चपाती. वहाँ पे हमने दाल और चपाती खाए. चलो, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. तो देखा आपने, सब बच्चे अलग अलग फूड ईट करके आए थे. बराबर, किसी के घर पे बना था, कोई कहीं बाहर से लेके आए थे. बराबर, किसी के घर पे तो फूड ही नहीं बना था. ओके, तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही. चलो, रिमेंबर एंड राइट. व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क यू, डिड यू ईट एवरी डे? यस मैम. ओके, because we can't live without food. Write it one of the plate shown below. बराबर, तो कल जो ईट किया था ना, वो प्लेट में लिखना है. जैसे कि नॉर्मली हम क्या खाते हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, खिचड़ी. बराबर, रात को खिचड़ी, और क्या खाते हैं, सम फ्रूट्स. कभी कभी कोई स्वीट्स बनी हो किसी के घर पे, कल बनी हो शायद, तो बराबर, तो ये सब फूड आइटम आपको राइट करनी है. चलो, देन हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? चलो, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो गए हो, भूख लगी है, कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट, I know that I am hungry
when my stomach feels empty. पेट खाली खाली लगता है, right? I do not feel like doing anything. मुझे कुछ करना पसंद नहीं होता है. And I feel weak, want to eat. Okay? चलो, weakness लगती है और want to eat something. So, due to all this, I realize that I feel hungry. चलो. Has it ever happened to you that someday you were very hungry, but there was nothing to eat? If yes, why? चलो, ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी हो और कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं हो? कभी कभी होता है ना. तो यस, देखो, कभी कभी हम खेल के कुछ आते हैं तो दोपहर के बाद भी कभी कुछ भूख लगी होती है. और कभी क्या होता है, घर में नाश्ता भी नहीं होता है और फूड तो कुछ ऐसे टाइम पे टाइम बनता है, बराबर. तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते होंगे, हुए हैं. तो क्यों हुए हैं? तो मोस्ट ऑफ हुए होंगे, राइट? यस, वंस व्हेन माय मदर वाज डाउन विथ मलेरिया, nothing was cooked in our house for 3 days. As a result, we had to arrange for outside food. बराबर. तो ऐसा कुछ हुआ कि मम्मी बीमार है तो घर पे कुछ बना नहीं था. बाकी तो मम्मी कुछ ना कुछ बना देती है, राइट? तो मम्मी बीमार थे तो बाहर से फूड लेके आए. ओके. You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be reason? चलो, क्या रीज़न होगा? तो there can be many reasons why no food was cooked in the child house. देखो, ऐसे तो बहुत से रीज़न होते हैं. जैसे कि कभी कभी उन्होंने क्या बोला कि मेरे घर पे कुछ बना नहीं था. तो एक रीज़न होता है कि हमें किसी के घर पे खाने के लिए जाना हो, या तो मैरिज में, ये सब, राइट? बहुत से रीज़न होते हैं ना. तो जैसे कि देखो, हम देखते हैं कि such as the child's parents might be so poor that they cannot even get enough for 2 meals a day. बराबर. उनको देख के ऐसा लगता है शायद कि कभी कभी कोई गरीब होते हैं ना, तो उनको कभी फूड भी नहीं मिलता है. तो ये भी रीज़न होगा, इतने गरीब होंगे, राइट? द चाइल्ड्स मदर में बी अनवेल. शायद उनकी मम्मी ठीक नहीं होगी. अभी अभी हमने आगे देखा ना, जो एक बोले थे बोई, ऐसे, राइट? एंड द फादर में हैव गॉन फॉर वर्क. और पापा शायद वर्क के लिए कहीं बाहर गए हो और मम्मी की तबीयत ठीक न हो, तो भी कभी कभी फूड घर पे नहीं बनता है. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे? चलो, आंसर यस या नो में दो फटाफट. कल सब बच्चों ने एक जैसा फूड खाया होगा? नो. व्हाई? बिकॉज all the children did not eat the same food item yesterday. Okay? All the children come from different families. सब अलग अलग फैमिली से आते हैं, राइट? तो सबके फूड आइटम भी अलग होंगे. These children may belong to various states of India. Therefore, each child had eaten different food. सब अलग अलग एरिया से और स्टेट से आते हैं, तो इसलिए भी सबके अलग अलग होंगे, राइट? ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके घर पे बने वही मेरे घर पे बने. वी नो दैट. चलो, नेक्स्ट. नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव रिटर्न ऑन योर प्लेट. चलो, आपको जो आपने फूड ईट करते हैं, बराबर, तो आपको वो लिखना है. तो सब अपने अपने फूड आइटम लिखेंगे जिन्होंने जो ईट किया है. तो वो तो सब अपने आप से लिखेंगे, बराबर.
तो इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं कि सबने क्या क्या खाया, क्योंकि किसी के घर पे चपाती बनी होगी, किसी के घर पे बाजरा बना होगा, तो किसी के घर पे कल थेपला वगैरह बनाया होगा, या तो भाखरी बनी होगी, या किसी के घर पे कुछ अलग फूड आइटम भी बना होगा, जैसे कि पाव भाजी वो सब। बराबर, तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन राइट योर सेल्फ। ओके, what would you do if you had nothing to eat and you were hungry? चलो, आप क्या करोगे कि अगर आपको बहुत भूख लगी है और घर पे कुछ नहीं है तो? बराबर, तो if I had nothing to eat and I were hungry, so I would ask my mother to give me some food. तो पहले तो मम्मी को बोलेंगे कि कुछ खाने के लिए दो ना। I would insist that mother cook some things quickly. तो फिर हम मम्मी को बोलेंगे मम्मी को जल्दी कुछ फटाफट कुछ वैसा बन जाए ऐसा बना के दो ना। और I would take some money from her and buy a packet of biscuit and eat that. बराबर, तो अभी मान लो कि कुछ फटाफट कुछ बनाना है और नहीं बनता है और आपको बहुत भूख लगी है, तो फिर आप मम्मी से थोड़े पैसे लेंगे, फिर पैकेट फूड मतलब अच्छा वाला, बराबर, बिस्किट या ऐसा कुछ खा लेंगे। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। There are 4 members in Vipul's family. बराबर, there are some members, बराबर, who do not eat what Vipul's eats. Do you think these peoples do not eat or cannot eat what Vipul eats? Why should this happen? देखो, विपुल की फैमिली में 4 लोग हैं और जो विपुल खाते हैं वो सब लोग नहीं खाते हैं। तो सोच सकते क्यों नहीं खा सकते? वो खाते नहीं हैं या तो कि वो खा नहीं पाते हैं। बराबर, क्या रीज़न होगा? तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स, जैसे कि विपुल ऐसे कुछ आइटम खा रहे हैं, बराबर, पिज़्ज़ा वगैरह, तो ग्रैंड मदर को या तो उनको नहीं पसंद है तो वो नहीं खाते हैं, तो दे डू नॉट ईट। बराबर, या तो कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो हार्ड हो, बराबर, तो वो दे कैन नॉट ईट दैट, तो ये भी हो सकता है। बराबर, सो जैसे कि कुछ भुट्टा वगैरह ऐसे आया हो, बराबर, मक्का जिसे बोलते हैं हम, तो वो कोई जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो नहीं खा पाते हैं। ओके, लेट्स रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट ए भुट्टा। बोलो, यहाँ पे अभी वही बात आई कि विपुल स्कूल से आते समय भुट्टा लेके आए। ओके, ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर। वो घर पे पहुंचे और मम्मी को पूछा, वेयर इज मुन्नी, आई वॉन्ट टू सी हर। बराबर, उन्होंने पूछा कि मुन्नी कहाँ है। बराबर, हिज मदर रिप्लाइड दैट मुन्नी इज इन द रूम अपस्टेयर। मम्मी क्या बोली कि ऊपर है। बराबर, ऊपर के रूम में मुन्नी है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी। तो विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। हिज मदर स्टॉप हिम, उसकी मम्मी ने रोका। ओके, आई हैव सॉफ्ट, बस चपाती इन दाल। ओके, उन्होंने क्या बोला कि मैंने दाल और चपाती भिगो के रखी है। ओके, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उनको अपना खाना खाने दो। बराबर, दादी का खाना रेडी था तो मम्मी ने बोला कि पहले उनको खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, सेड दादी टू विपुल्स मदर। बराबर, दादी ने पूछा कि आपने दाल में शुगर डाली है। बराबर, आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर।
विपुल की मम्मी ने बोला कि मैंने दाल टेस्ट की है और बहुत अच्छी है. ओके. विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर. विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर की प्लेट ले दी और दौड़ के ऊपर चले गए. ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली. देखो कितने शैतान है, दादी की प्लेट ही ले ली और ऊपर चढ़े गए. बराबर. दादी को बोला कि आप भी पीछे पीछे आ जाओ. अब तो क्या करे दादी. बराबर. When I was of your age, I could run up a hill in the same time. सही दादी. दादी ने बोला कि मैं जब तेरी उम्र की थी ना तो हिल भी चढ़ पाती थी. बराबर. पर अभी नहीं चढ़ पाते हैं. विपुल gave the bhutta he was eating to his mommy. Okay, washed his hands and lift little Muni. विपुल ने जो हाथ में भुट्टा था अपनी मामी को दिया और हाथ धो के छोटी सी मुन्नी को उठाया. ओके. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी लेना हो, ऐसा कुछ करना हो तो हमें सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है. बराबर. तो उन्होंने पहले हाथ धोया. दैट्स गुड. ओके. चलो. सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग. तो मुन्नी तो रोने लगी. शी इज हंग्री सेड मामी. मामी ने बोला कि वो भूखे हैं. ओके. शी सैट डाउन टू फीड मुन्नी. तो मामी बैठ के उसे फीड देने लगे, मतलब दूध देने लगे. बहुत छोटी है मुन्नी इसलिए. ओके. नाउ चलो. थिंक एंड राइट. Why was दादी not able to climb the stairs quickly? बराबर. दादी ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाते थे? Since दादी was aged. Obvious है, दादी है तो ओल्ड एज होंगे. She was weak. वीक भी है. So she was not able to climb the stairs quickly. How does दादी like to have her dal? दादी को अपनी दाल कैसी पसंद है? दादी likes her दाल to be little sweet. थोड़ी स्वीट पसंद है, मीठी दाल पसंद है. Which kind of दाल do you like? आपको कैसी दाल पसंद है? किसी को सावर टेस्ट पसंद है, किसी को सावर एंड स्वीट टेस्ट पसंद है. ओके. I like दाल which is little sweet. Apart from this, I like the दाल that is prepared ड्यूरिंग मैरिज फंक्शन. जैसे मैरिज फंक्शन में दाल होती ना, वैसी दाल पसंद है. या तो मैंने बोला ना कि थोड़ी शावर टेस्ट, ऐसी भी पसंद है. ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? चलो, स्टोरी में कितने पर्सन थे जो भुट्टा इजीली खा सकते थे? तो एक तो विपुल, मामी. ओके. कौन कौन? विपुल, हिज मदर, हिज मामी कैन ईट भुट्टा इजीली. ओके. 3 of them are not old. तो वो तीनों ओल्ड नहीं थे तो वो खा सकते हैं. ओनली दादी कैन नॉट ईट भुट्टा. ओके. And Munni, Dadi and Munni, because Munni is a very little girl. Can all people eat भुट्टा? Why? जो old person है वो सब भुट्टा खा सकते हैं? No. Why? Because most of their teeth have fallen out and the remaining teeth are painful because they are not फॉर्म. ओके. जब हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारे कुछ टीथ गिर चुके होते हैं और जो बाकी है वो थोड़े वीक हो गए होते हैं, तो इसलिए भी कुछ लोग खा नहीं पाते हैं. ओके. दैट इज़ द रीज़न. फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क. दैट इज़ हर ओनली फूड. वाई? देखो मुन्नी कितने की थी? ओनली 4 month. 4 महीने की मुन्नी थी. वो सिर्फ मम्मी का मिल्क पीते थे. क्यों?
आप आंसर दोगे? बिकॉज देखो न्यूबॉर्न जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, ओके, इन्फेंट्स डू नॉट हैव टीथ, उनके तो टीथ नहीं होते पहले तो रीज़न, सो दे ड्रिंक ओनली हर मदर्स मिल्क, बराबर, टीथ ही नहीं होते इसलिए वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। एंड मिल्क इज़ द कंप्लीट डाइट फॉर दैम, तो उनके लिए मिल्क भी ऐसा है, देखो मिल्क में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड फॉर डाइट फॉर दैम। ओके, चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।